सर्दियों के दिन चल रहे थे और नया साल भी शुरू होने वाला था, तो सभी लोग नए साल की तैयारियों में जुटे हुए थे। पूरा बाजार नए साल और क्रिसमस के सामानों से भरा हुआ था। कोई रंग बिरंगी लड़ियां बेच रहा था, तो कोई लाइट्स। किसी ने क्रिसमस ट्री की दुकान सजाई हुई थी, तो किसी ने केक की। अरे दादी माँ, एकदम बढ़िया केक है। ऐसा फ्रेश केक आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। लेकिन काफी महंगा है, ये कुछ दाम कम लगाओ, जरा ले लूंगी। दादी माँ, अच्छी चीजें महंगी ही होती है, लेकिन अभी सुबह का समय है और मेरी बोनी भी नहीं हुई है, तो आपके लिए मैं थोड़े पैसे कम कर लूंगा। अच्छा ठीक है, ऐसा करो 2 केक पैक कर दो, एक चॉकलेट फ्लेवर और एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। हर कोई नए साल के आने की खुशी में कुछ न कुछ खरीद रहा था। दुकानों पर अलग अलग प्रकार के सामानों का मेला लगा हुआ था। इसी के बीच 4 अनाथ छोटी बच्चियां रूही, नीलम, मीरा और कुहू नीचे बैठी हुई नए साल के लिए अपने हाथों से बनाया गया घर को सजाने का सामान बेच रही थीं। अरे साहब, ले लो, बहुत सस्ता है। ये सारी चीजें आपके घर को बहुत सुंदर बना देगी। हाँ साहब, ले लीजिए, बहुत ही सस्ता और सुंदर है। कम पैसों में ही आपका घर चमक उठेगा। ऐसा करो, 5 लड़ियां और कुछ स्टिकर्स दे दो। नीचे बैठी बच्चियों की दुकान पर काफी भीड़ थी। उनका सामान बहुत ही जल्दी जल्दी बिक रहा था, क्योंकि उनका सामान बहुत ही सस्ता और सुंदर था। इसीलिए सभी लोग उनकी दुकान से सामान ले जा रहे थे। रात भी काफी हो चुकी थी, लेकिन उनकी दुकान पर ग्राहकों का आना जाना बंद ही नहीं हो रहा था। बेटा, मुझे कुछ स्टिकर्स और कुछ लड़ियां दे दो। साहब, सामान तो खत्म हो गया है, बस 1-2 लड़ियां ही बची हैं। आप कल सुबह आ जाना, हम आपको लड़ियां और स्टिकर दे देंगे। ठीक है बेटा, मैं कल सुबह लेकर चला जाऊंगा लड़ियां और स्टिकर। सभी बहनों ने अपना बचा हुआ सामान इकट्ठा किया और अपने घर आ गई। वे चारों बहनें एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थीं। कुछ सालों पहले उनके माता पिता की मृत्यु ऐसे ही फुटपाथ पर सामान बेच रहे थे, तब उन्हें कार ने कुचल दिया था। अपने माता पिता के जाने के बाद चारों बहनें रूही, नीलम, मीरा और कुहू का जीवन बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। लेकिन चारों बहनें बहुत मेहनती थीं। उनके माता पिता का काम उन्होंने देखकर सीख रखा था। वह मेहनत करके ही अपना पेट भरती थी। आने वाले नए साल पर उन्होंने तय किया था कि वह सभी इस साल अपने लिए नए कपड़े और स्वेटर खरीदेगी। इस नए साल पर हम सब अपने लिए स्वेटर खरीदेंगे। हाँ दीदी, मुझे बहुत ठंड लगती है। सभी बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। जैसे तैसे उन्होंने वह कड़ाके की ठंडी रात गुजार ली और अगली सुबह नीलम अपनी चारों बहनों में सबसे बड़ी थी। वह अपनी तीनों बहनों के लिए स्वेटर लेने जाती है। अंकल, ये नीली वाली स्वेटर कितने की है? यह 200 रुपए की। अंकल, थोड़ी सस्ती नहीं है? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। बेटा, यह स्वेटर बहुत अच्छी है, इसमें ठंड भी नहीं लगेगी, बहुत मोटा स्वेटर है। हाँ अंकल, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए ही है। 100 रुपए में नहीं आएगी अंकल। नहीं बेटा, 100 रुपए में तो नहीं आएगी। नीलम दुखी होकर वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है और मम्मी पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपके बिना हम बहुत अकेले हो गए हैं। नीलम अपने माता पिता की तस्वीरों से बात कर ही रही थी, तभी रूही, मीरा और कुहू भी वहाँ आ जाते हैं। नीलम दीदी, आप दुखी मत होइए। आप ऐसे टूट जाओगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? चलिए दुकान पर चलते हैं, दुकान लगाने का समय हो गया है। चारों बहनें दुकान पर चली जाती हैं। आइए आइए, सस्ती सुंदर लड़ियां स्टिकर ले जाइए। तभी उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ जाती है और उनका बहुत सारा सामान बिक जाता है। बाकी बची केक, लाइट आदि की दुकानों पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। सभी दुकान वाले मक्खियां मार रहे थे। रात होने में थी, लेकिन उनकी दुकान पर भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद भीड़ खत्म हो गई। अब उनकी दुकान पर कुछ ही सामान बचा था। दीदी, अब तो थोड़ा सा ही सामान बचा है, ये खत्म हो जाए फिर हम घर चलेंगे। इन चारों अनाथ लड़कियों की मेहनत को एक महिला 3-4 दिनों से देख रही थी। उन बहनों के काम के प्रति समर्पण को देखकर वह महिला उन बहनों के पास आती है। बेटा, आप अभी तक यही सामान बेच रहे हो, बहुत रात हो चुकी है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी राह देख रहे होंगे। नीलम दुखी होकर बोलती है, नहीं आंटी, हम ये सारा सामान बेचकर ही घर जाएंगे। हमारे मम्मी पापा तो बहुत समय पहले ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। बेटा, मैं तुम्हारा सारा सामान खरीद लूंगी और तुम्हारी मदद भी करूंगी। वह महिला, जिनका नाम सुधा जी था, वह एक NGO चलाती थी।
वह उन चारों बहनों को अपने साथ ले जाती है और उनका एक अच्छे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराती है और उनको चाइल्ड होम में रखवा देती है, जहां रहकर वह चारों बहनें अपनी मेहनत से समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल करती है।